नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जैसा कि आपको अब तक जानकारी मिल ही गई होगी और फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड की जो परीक्षा 7 दिसंबर को हुई थी उसकी आंसर की जारी हो गई है। उसी की आंसर की लेकर मैं आप सभी के समक्ष जो है प्रश्न के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसके आंसर की को जो आयोग द्वारा बताया गया है उसी को मैं बता रहा हूं, क्योंकि बीच में मुझे समय मिल नहीं पाया कि मैं जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को यहाँ हल करवाता। तो जो बहुत सारे साथी किसी कारणवश नहीं आंसर की अपलोड कर पाते हैं, सॉरी डाउनलोड कर पाते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहना है। आइए ज़्यादा विषय इधर उधर की ना चर्चा करते हुए विषय पर चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका, मतलब संस्कृत के 120 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यहाँ पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अनुसार व्यवसायत्मिका बुद्धि कुत्र न विधीयते। तो सही विकल्प है बी, समाधौ, समाधि में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखेंगे। क्रियासु युक्तैर नृपचारु चक्षुषो नावंचनीयाः प्रभवोनु जीविभिः अत्र चार चक्षुषा इत्यस्मिन् पदे का समास है। यहाँ समास पूछना, इसका अर्थ पूछते हैं, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि पावक एवाहुतिः पतिता इति सूक्तिः कस्मिन् ग्रंथे वर्तते अभिज्ञान शाकुंतले। बी विकल्प यहाँ आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। वनेचरः कति श्लोकेषु युधिष्ठिरं प्रति दुर्योधनस्य राज्य वृत्तांतम वर्णयति। करें, वनेचर कितने श्लोकों में युधिष्ठिर से दुर्योधन का राज्य वृत्तांत बताया, वो उसका वर्णन किया। तो कह रहे हैं पंचविंशत श्लोकेशु, विकल्प बी सही है, 25 श्लोकों में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किरातार्जुनीयम में जो है कुल 46 श्लोक हैं, तो उसमें कुछ श्लोकों का कथन जो है वनेचर के द्वारा कहा गया, कुछ युधिष्ठिर के द्वारा और कुछ द्रौपदी इत्यादि के द्वारा कहा गया है। तो आप देखिए इसमें कितने कथन कौन कहा है। जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता में जाएंगे तो वहाँ पर जो है संजय द्वारा, धृतराष्ट्र द्वारा, या भगवान वासुदेव द्वारा, या अर्जुन के द्वारा कितने श्लोकों का कथन किया गया है, इन सबके बारे में भी जो है परीक्षा में पूछा जाता। तो आप अपनी तैयारी में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगली जो अभी जो है निकट भविष्य में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि आयोग बड़े अच्छे प्रश्न पूछता है और आपकी तैयारी उसी तरीके से होनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यो वंद्य इति साधने उत्तु विधि सूत्रम प्रयुज्यते। तो इसमें सूत्र पूछ रहे हैं कि उत्तु संधि विधायक सूत्र कौन प्रयोग किया गया है। तो ए विकल्प सही है, हसी चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ननु सख्या शकुंतलायाः सौभाग्य देवतार च नीया इति कथनम अस्ति। तो सी विकल्प यहाँ आपका सही है, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है कथन। ठीक है, अगला चलिए। अंतस्थ वर्णानां बोधका प्रत्याहार अस्ति। अंतस्थ वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, करें यण प्रत्याहार है। शल जो है ऊष्माणा, ऊष्म वर्णों का प्रत्याहार है। यम यम पश्यसे तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः नीति शतके अस्य कथनस्य माध्यमेन कस्मौ शिक्षाम ददाति। किसके लिए शिक्षा दी गई इस कथन के माध्यम से? तो सही विकल्प है ए, चातकाय, चातक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। वारि शब्द से चतुर्थी एकवचन रूपम भवति। तो वारिणी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40वां। करें, शिशुपाल वध महाकाव्य संगी रसा अस्ति। तो इसमें वीर रस है, श्रृंगार रस आप जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि है। ठीक है, और रौद्र रस, शांत रस देखेंगे तो महाभारत आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गीतानुसारेण स्थित धी कह उच्यते। गीता के अनुसार स्थित धी किसको कहा गया है? तो ए है मुनि। ठीक है ना, सॉरी, कौन उच्यते, कौन किसको कहा गया या कौन है? तो मुनि है वहां पर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीर ऋणी विरह
थेव विरह विरहव्यथेव वनमेति जानकी इतीदं कस्य कथनम? करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव व्यथेव मतलब विरह व्यथेव ऐसे पढ़िए। वनमेति जानकी दम कस्य, यह किसका कथन है? करें तमसा, या तमसा का कथन है, बी विकल्प सही है। जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। अस्य श्लोकस्य रचयिता कः? करें इस श्लोक के रचयिता कौन है? तो ये बी है भर्तरी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 चलिए। कारक इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययो अस्ति। कारक में, कारक या जो पद है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो नौल प्रत्यय है, क्री धातु है कारक में। ठीक है, अगला देखिए। वनेचरः युधिष्ठिरं मिलतुम कुत्र गच्छति। करेंगे वनेचर जो है युधिष्ठिर से मिलने के लिए कहाँ गया था? द्वैत वन में गया था, ये विकल्प सही है। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कह कथ्यते। भवभूति को कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य, वाल्मीकि जो है आदि कवि हैं। ठीक है, भास दंड तीनों का जो है समावेश भास की रचना में। सहसा विदिधित न क्रियामि इति उक्ति कस्मात् महाकाव्यात् उद्धृता अस्ति। यह जो उक्ति है यह किस महाकाव्य से उद्धृत है? तो किरातार्जुनीयम में यह है। ठीक है, किरातार्जुनीयम भारवी, कुमार संभव, महाकवि कालिदास, शिशुपाल वधम, भास नहीं स्वप्नावदत्तम के रचनाकार भास हैं, माघ, नैषधि चरितम, श्रीहर्ष। अब इसमें बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ आ गए हैं। चर प्रत्याहार कति वर्णा सन्ति? चर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? 8 अष्टा। देखिए माहेश्वर सूत्रों से वर्णों की संख्या भी पूछ रही है, प्रत्याहार देकर पूछ रहे हैं। कठोपनिषदि सांपराये पदस्य को अर्थ है। कठोपनिषद में सांपराय जो यह पद है इसका क्या अर्थ है? करें कि परलोक विषय, परलोक के विषय में यह अर्थ इसका हुआ है। येषु युग्मेषु शुद्धम युग्मम चुनित। करेंगे इनमें से शुद्ध जोड़ों को चुनिए, इन युग्मों में से शुद्ध युग्म को चुनिए। तो नैषधि चरितम, श्रीहर्ष, ये विकल्प सही है। शिशुपाल वधम माघ है, किरातार्जुनीयम भारवी है। ठीक है, जानकी हरणम कुमारदास। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न आपका। उदार कीर्तेरुदयम दयावतः प्रशांतबाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरूपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। अस्मिन् श्लोके एक एव समासः त्रिषु स्थलेषु कः प्रयुक्तोऽस्ति। करें तीनों स्थल पर एक ही समास कौन सा प्रयोग हुआ है? तो करें कि सी बहुब्रीहि समास, सी विकल्प सही है। ड्रलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा सूत्र उदाहरणम किन नास्ति। करें कि इस सूत्र का उदाहरण कौन नहीं है? कौन है कौन नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है गव्यूति नहीं है, शंभु राजते हरिरम्या पुनरमते, ये है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। शुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी मोहन शक्तिम कस्माद गृहीतवती। लक्ष्मी मोहन शक्ति किससे ग्रहण की है? करें कि डी है कालकूटात, कालकूट से, कालकूट पर्वत में। आइए अगला प्रश्न देखिए। भूपति शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम अस्ति। करें भूपति शब्द के चतुर्थी एक वचन में रूप है, ये है भूपतये, ये विकल्प आपका सही है। गीतानुसारेण अध्यव साई नाम बुद्धया कीदृश्यः भवन्ति। जो अध्यवसायी यों की जो बुद्धि होती है किस तरह होती है? करें कि बहुशाखा अनंताश्य, बहुशाखा और अनंत। गो अग्रम इत पदस्य सिद्ध्यर्थम किम सूत्रम प्रयुज्यते। जो गो अग्रम है इस पद की सिद्धि के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है? तो करें सर्वत्र विभाषा गो, बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अधो अंकितेषु मतुप इति प्रत्यांत शब्दोस्ति। जो नीचे दिया गया है उनमें से मतुप प्रत्यांत शब्द कौन सा है? तो ए है लोमवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रघुवंश महाकाव्य सर्गणम संख्या बताइए। इतना सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या एकोनविंशति मतलब 19 है। द्वाविंशति किसमें है?
नैषधि चरितम में, अष्टादश किस में है, वह किरातार्जुनीयम में है। ठीक है, और कुमार संभव में कितने हैं, 17। आइए, बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगली या विषेवे इत्यत्र, लांगली शब्द कस्य वाचक, लांगली शब्द यहाँ किसका वाचक है बताइए। तो विकल्प आपका सही है डी, हलधरस्य, हलधर का वाचक है। आइए, ये भी बड़ा ही सरल प्रश्न आपसे पूछा गया। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रांश, अपरीक्षित कारकम इति पंच विभागः कस्मिन् कथा ग्रंथे वर्णिताः सन्ति। ये जो दिए गए हैं 5 विभाग किस कथा ग्रंथ में वर्णित है, तो ये है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा ने लिखा है। बृहत कथा गुड़ाढ़ की रचना है। हितोपदेश क्या है, नारायण पंडित की रचना है। यह पंचतंत्र को आधार बनाकर लिखी गई है। दधि इति शब्द से प्रथमा व्यक्ति है, बहुवचन से रूपम अस्ति, दधीनी होता है, दधि दधनी दधीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। आइए, इसमें कई विकल्प दिए हैं तो इसको इस तरीके से ही देखना पड़ेगा। निम्नलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुते, विद्याधरी अंतः पुरस्य द्वारपालिका प्रतिहारी, विद्याधरस्य पत्नी वसिष्ठ, एकः राक्षसः लवणः, रघुकुलस्य गुरु। तो सही विकल्प है ए। ठीक है, वशिष्ठ कौन थे, रघुकुल के गुरु थे। वन मिनट, ठीक है, सी के 4, ठीक है, ये आपका विकल्प यहाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तस्य ही नचकेता नाम पुत्र आस इत्यस्मिन् मंत्रांशे हा इति को अस्ति। करें यहाँ पर हा क्या है, यहाँ पर निपात है, निरुक्त में आपने पढ़ा होगा। अधोलिखितेषु आतपत्र इत्युपाधि प्राप्तः कः, आतपत्र उपाधि प्राप्त कौन है, भारवी को पात्र आतपत्र है, पात्र नहीं, ध्यान रखिए, अधोलिखितेषु आतपत्र है, सॉरी, तो भारवी है। माघ घंटा माघ कहा गया है। कालिदास को उपमा सम्राट और बहुत सारी इनके लिए चीजें हैं। भवभूति को जानते ही हैं कि करुण रस प्रधान रचनाकार रहे हैं। आइए, अगला प्रश्न देखिए, का सूक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्ये समुद्रिता नास्ति। करें कि कौन सी सूक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबद्ध नहीं है, उद्धृत नहीं है, तो बी है, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोह किरीटेष्वि वांका। ये है कुमार संभव में, बाकी सब किरातार्जुनीयम से। महाभारतम विभक्तम अस्ति, महाभारत किसमें व्यक्त है, तो पर्वों में व्यक्त है। रामायण कांडों में है, हर्षचरितम उच्छ्वासों में है, सर्गों में कौन है, महाकाव्य जैसे रघुवंशम इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध्युपास्य इति पदे कः संधि, मतलब इसमें इस पद में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, इको यण इसका सूत्र है। ठीक है, आद्गुणः, वृद्धरेचि और अकसवर्ण दीर्घ, ये सारी संधि है आपकी। भगवद गीता यह द्वितीय अध्याय कति श्लोकाः सन्ति, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं, करें 270 अर्थात 72 हैं। और नाम क्या है, सांख्य योग, द्वितीय अध्याय का नाम भगवद गीता। अभिज्ञान शाकुंतले का नायक अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल का नायक, अभिज्ञान शाकुंतल में नायक कौन है, ऐसा प्रश्न करें। दुष्यंत है, नायिका कौन है, शकुंतला है। चारुदत्त मृक्षकटिकम का नायक है। राम भगवान जो है वो रघुवंशम के हैं। उदयन स्वप्नावदत्तम का नायक है। अगला प्रश्न देखिए, पितृशब्द से पंचमी भक्ति है एक वचने रूपम अस्ति, पितृ शब्द के पंचमी व्यक्ति का एक वचन में रूप क्या होगा, तो पितु होगा। पित्रा तृतीय व्यक्ति एक वचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ना परिचयम रक्षति ना भी जन्म मीक्षते इति यम पंक्तिम कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो है कादम्बरी से। बी विकल्प आपका सही, कादम्बरी के शुकनासोप देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोंकी तेषु शानच इति प्रत्यांत शब्दोस्ति। जो नीचे दिया गया है उनमें से शानच प्रत्यांत शब्द कौन सा है, तो पच माना है। उत्वती में कत्वतु प्रत्यय है, कारितवान में कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है, सम्मोहस्य कारणम अस्ति, क्रोधादि भवत् सम्मोह, क्रोध है।
ये भगवद गीता की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा सब। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। सकल सॉरी सा करुण रुदिताम बालिकाम सांत्वयितुम कस्मै आदेशम दत्वानासीत। श्याम वटवे, श्याम वटवे, श्याम वटु, वटवे है श्याम वटु के लिए। अतिनिद्रम इति पदे समास, अतिनिद्रम इस पद में समास है अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये विकल्प सही है। महाभारत से खिल पर्व कथ्यते, तो हरिवंश पुराण को महाभारत का खिल पर्व कहा जाता है। कठोपनिषदि निरिंद्रियाः, निरिंद्रियाः इति पदस्य को अर्थः वर्तते, तो करें प्रजनना समर्थाः, बी है यहाँ। नीति शतके मौनम केशाम विभूषणम कथ्यम, नीति शतक में मौन को किसका आभूषण या विभूषण कहा गया है? अपंडिता नाम मतलब मूर्ख का, बी विकल्प यहाँ सही है, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आता है, इसको देखिए आप लोग। ये है उत्तर रामचरित नाटके गर्भ रूपे तृतीयांकस्याभिधानम अस्ति, अधो लिखितेषु शुद्धम विकल्पम चिनुत। देखिए अमृतांका, मृगांका, हेमांका, छायांका, तो यहाँ पर सिर्फ चौथा सही है, छायांक तृतीयांक का नाम है, और यहाँ विकल्प आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरिद्रा द्रवक्षालितम इति पदे का समास तत्पुरुष, ये विकल्प सही है। गार्ग्य इति पदे का प्रत्यय अस्ति, गार्ग्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यंग प्रत्यय है, यंग प्रत्यय है, ठीक है ना, यंग। चिकीर्षु पदे धातु वर्तते, बहुत बार ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो क्री है, डी विकल्प आपका सही, क्री धातु है, डी विकल्प आपका सही है। निम्नलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिनुत, सही युग्म का चुनाव करिए, देखिए। आइए देखते हैं। कण्वस्य शिष्य मातलिः, इंद्र से सारथी शारंगरवः, दुष्यंत से सारथी सोमरातः, दुष्यंत से पुरोहिता सूता, सही विकल्प क्या है? डी है, ठीक। कण्व का शिष्य कौन था? शारंगरव, इंद्र का सारथी मातली, ठीक है, और दुष्यंत से सारथी सूता, दुष्यंत का पुरोहित सोमरात था। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकः हि मणयो यैरर्घतः पातिताः, कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकः हि मणयो यैरर्घतः पातिताः इति सुभाषितम कस्मिन् ग्रंथे वर्णितम्, यह नीति शतकम का है, बी विकल्प आपका सही है। किम इत्यस्य पंचमी विभक्तेः स्त्रीलिंगे बहुवचनम का काभ्य, बाकी पुल्लिंग है। रामः ग्रंथम पठति वाक्यम कर्मवाच्ये भविष्यति, कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए तो रामेण ग्रंथः पठ्यते, ठीक है। आइए वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्या है? रेफ से रेफे परे किम्भवत, करे रेफ के रेफ परे होने पर क्या होता है, मतलब रकार के बाद रकार होत क्या होता है, वो कह रहे हैं कि लोप होता है, पूर्व रकार का लोप होता है। ढ्रलोभा, रोरी के बाद ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोड़ा सूत्र है, ठीक है। यहाँ डी विकल्प आपका सही है। अधोलिखितेषु युग्मे सम्यक युग्मम चिनुत, सही युग्म का चुनाव करिए। प्रियंवदा, द्वारपालिका, गौतमी, राज्ञा, सेविका, चतुरिका, कण्वाश्रमस्य अध्यक्षा, वेत्रवती, शकुंतला या सखी, तो सही विकल्प है बी। ष्टुनाष्टुः इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति चक्रिन ढौकसे, बी विकल्प आपका सही है। नख भिन्नः इत्यस्मिन् पदे समास विग्रहः भवति, नखैर
भिन्नः तत्पुरुष समास है, तृतीय तत्पुरुष समास। कीदृशं जनं ब्रह्मापि न रंजयति ज्ञान लव दुर्विदग्धम, बी विकल्प सही है। मेघदूते विंध्या पादे प्रसूता कानदी वर्णिता रेवा, डी विकल्प सही है। कर्तृवाच्ये कस्य प्राधान्यम भवति कर्तुः, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है, अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मम चिन्वत। चलिए सही युग्म का चुनाव करिए। शांता रामस्य गुप्तचर दुर्मुखा रामस्य भगिनी कुशः वाल्मीकि शिष्य सौधातकी लवस्य अग्रजा, सही विकल्प है सी। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं शांता कौन थी, राम की बहन थी। दुर्मुख कौन था, राम का गुप्तचर था। ठीक है, कुश बताइए, लव के अग्रज थे। वाल्मीकि के शिष्य कौन थे, सौधातकी। अगला प्रश्न देखिए, स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बताने को है नहीं। ठीक है, यास्तेकतोस्त शिखरम परि यास्तेकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, अत्र पतिरोषधीनाम इति पदस्य को अर्थ चंद्र है, चंद्रमा। औषधियों का पति किसे कहा जाता है, चंद्रमा को। इमे इति कस्य शब्द स्वरूपम अस्ति, इदम का है, बी आपका विकल्प सही है। कस्याम उपनिषदि आशा प्रतीक्षे इति मंत्रादौ शब्द उल्लिखिता, कठोपनिषद में है, सी विकल्प सही है। आइए, निम्नलिखितेषु युग्मेषु कः युग्मः शुद्धो नास्ति, कौन सा युग्म शुद्ध नहीं, जो नीचे युग्म दिए गए हैं उनमें से कौन सा शुद्ध नहीं है, तो सी है। वृत्तम कार्यम करोति वृत्तेन कार्यम कुरुते, ये गलत है। ठीक है, रामा विद्यालयम गच्छते रामेण विद्यालयः गम्यते, वृत्त्यादि वृत्तेन, तो इसका कर्मवाच्य बनाना था इनको, जो कि गलत बना है। उत्तरम चरिते का नायिका अस्ति, माता सीता नायिका है। वसंत सेना वृक्षटकम गए, शकुंतला विज्ञान शाकुलम, वासवदत्ता कौन कहाँ की है, वासवदत्ता ग्रंथ की। कठोपनिषदि धन धान्यन तर्पणीयाः नास्ति, ये मनुष्य, सही विकल्प ए है। बाणः कवि नामी चक्रवर्ती इत्युक्तम, यह किसने कहा है, शोढलेन, ये बहुत पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, ध्यान रखिएगा। शुकनासोपदेशे अनर्थ परंपरायाम सम्मिलितम नास्ति, मानुष शक्तित्वम, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि सर्व शब्द से पुलिंगे चतुर्थी एक वचने रूपम भवति, सर्वस्मयी होता है। ठीक है, आज्ञामपि ... मन्यते शुकनासोपदेशस्य वाक्यस्मिन् रिक्त भागम पूरा, जो यह वाक्य जो है इसका रिक्त भाग का पूरा करिए, वर प्रदानम होगा, ए विकल्प सही है। आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यते, शुकनासोपदेश की पंक्ति है। अधोलिखितेषु युग्मेषु समुचितम युग्मम चिनुत, अतिमाला मतलब समुचित मतलब सही, अतिमाला गो स्त्री रूप सर्जनस्य। ठीक है, अगला चलिए, शिवराज विजयस्य प्रथम निःश्वासे पूर्वमेव केन कुसुमानि अवचितानि, प्रथम निःश्वास में पूर्व में ही किसके द्वारा फूलों को चुन लिया गया था, तो सी है श्याम वटुना। ये प्रश्न रिपीटेड है। नीलोत्पलम अस्मिन् समासो अस्ति, कर्मधारय द्वंद्वः, सॉरी ये है कर्मधारय है। देखिए जो विगत वर्षों के प्रश्नों जिन्होंने सॉल्व किया है ना, उनका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। शाकुंतले दुष्यंतस्य मित्रम अस्ति, मतलब अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत का मित्र कौन है, माधव्य, विदूषक है यह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिणः बलिः वसुधा याचते इत्यस्य वाक्यस्य केन शब्देन अशुद्धि परिमार्जनम भवति, याच्यते। ठीक है, वाच्य परिवर्तन है ना। शिवराज विजय सप्तवर्ष कल्पायाः कन्यायाः उपमा दत्ता अस्ति, बताइए
सरस्वत्या। सी, उस कन्या को उपमा दी गई थी जो जिस कन्या को बचाए थे सरस्वती से। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु कुत्र अस्ति अयम पद्याश। मेघदूत में है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। कामानां त्वा काम भाजम करोमि, कामानां त्वा काम भाजम करोमि इत्ययम श्लोक कांक्षा अस्ति। यह कठोपनिषद में है यह श्लोक। युष्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्ते त्रिषु वचनेषु रूपम भवति त्वत् युवाभ्याम युष्मत् सर्वनाम शब्द है। एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुडाकेशः परं तप। अत्र परं तप पदम कस्य कृते प्रयुक्तम? धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के लिए। द्रोणो व्रीहि इति द्रोण पदे प्रथमा कस्मिन् अर्थे भवति? परिमाणे। बी विकल्प सही है। निम्न लिखितेषु नीति शतकानुसारेण यत शुद्धतया सुमेलितम नास्ति। कौन सुमेलित नहीं? वाग्भूषणम न भूषणम, यह अशुद्ध है। ए विकल्प सही। यहाँ अवेहि इत्यस्यार्थ न अस्ति। क्या अर्थ है इसका? सी है जानीहि। शुद्ध वाक्यम निर्धार्यताम, शुद्ध वाक्यम निर्धार्यताम। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, बाकी अशुद्ध है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। निम्नलिखितेषु युग्मेषु किम युग्मम सम्यक् सुमेलितम नास्ति? राग मलावलेपः घोरः, बी सम्यक नहीं है। आइए, केषाम चरितम निसर्ग दुर्बोधम भवति? भूपति नाम, किरात अर्जुनियम से है। ए विकल्प सही। वरम विरोधोपि समम महात्म्य भी इति वचनम वर्तते, वनेचरस्य वचन है और किरात अर्जुनियम का। ए विकल्प सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? एक शेषेतर समाहारात्मक समासः कः द्वंद्व। डी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। कठोपनिषद संबद्धास्ति। कठोपनिषद संबद्धास्ति कहते हैं कठोपनिषद संबंध है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। गच्छतु इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, लोट लकार है। डी विकल्प आपका सही है। उत्तराम चरित तृतीयांक से नामास्ति, छाया नाम तृतीयोंक। असल मेरे पास पहले से मतलब मैं थोड़ा कहीं अस्त व्यस्त भी था और पहले से प्रश्न मुझे मिल नहीं पाया था, अन्यथा बहुत पहले ही मैं आंसर की आने से पहले ही डिस्कस कर देता। लेकिन अब भी बहुत उपयोगी है, आप सब इसको कर सकते हैं। विप्र कन्यायाः अपहर्तुः यवन युवकस्य शिरः चिच्छेद। गौरवटु ने उसका शिर काटा था। कर्मणा यमभिप्रैति तत् किं भवति? संप्रदानम। डी विकल्प सही है। विचिन्त इति पदे का प्रत्यय अस्ति, लप प्रत्यय है। ठीक है, बी विकल्प सही है। को नामोष्णो दकेन नवमालिकां सिंचते अविज्ञान शाकुंतले कस्य कथनम इदम? बी है प्रियंवदाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 150 क्वेश्चन टोटल है, 120 इसी का होगा। अभी तक सिर्फ 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। पाने धातोः लृट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। पास्यथ है, मतलब भविष्यत काल में पूछ रहे हैं। ये विकल्प सही है। अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मं चिनुत। वासंती रामस्य माता आत्रेयी, वनदेवता कौसल्या, महर्षि वशिष्ठस्य पत्नी अरुंधति तापसी। भी विकल्प सही है। ठीक है ना। वासंती कौन थी? वनदेवता। कौशल्या कौन थी? माता राम की, भगवान राम की थी। अरुंधति ये, आत्रेयी, तापसी। उत्तराम चरितस्य, उत्तर
रामचरितस्य इति नाटकस्य कः आधार ग्रंथ अस्ति? इसका आधार ग्रंथ या उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो रामायण है। डी विकल्प सही है। योगराजन प्रथमम कदा समाधि स्थापितः आसीत? युधिष्ठिर के समय हुआ था, विक्रमादित्य के फिर यवन काल में आए थे। आइए, मेघदूतानुसारेण रामगिर्याश्रमाणाम जलम का पवित्रम कृतवती? सीता माता ने पवित्र किया था। जनक तनया लिखा था ना उसमें। आइए अगला प्रश्न, त्रिशब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा बहुवचने कः प्रयोगा भवति? तीसरा त्रय पुल्लिंग में होता है। यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्धो कामा, ये मुक्ति कुत्र अस्ति? मेघदूत में है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। बड़ा अफसोस है कि कोई नया क्वेश्चन ये लोग नहीं बनाए हैं। हरिम भजत इत्यत्र कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति? कर्तुरीप्सित तमम कर्म। द्वितीय व्यक्ति की बात होती है तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होती है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आदधानामपि इति पदे धातुरस्ति, अर्थात आदधानाम अपि इति पदे धातु अस्ति, तो धातु है। ए विकल्प सही है। स्त्रीणाम आद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो भवति? सी विकल्प सही, प्रियेषु। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्येस्तीत्येके नायमस्तीति लोके इत्यत्र नचिकेतसः कतमो वरो वर्णितः? इसमें नचिकेता का कौन सा वहां वर वर्णित है? तो तृतीय वर्ण। सी विकल्प सही है। क्री इत्यस्य धातोः विधि लिंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने अधोंकितेषु किमुचितम रूपम भविष्यति? कौन सा उचित रूप होगा बताइए? कुर्वी याथाम। नैषधीय चरितम महाकाव्यस्य प्रधान रस श्रृंगार रस है। डी विकल्प सही है। करुण रस उत्तरामचरितम में, वीर रस शिशुपाल वधम में है। मतलब 96 षट्नवति जिसको कहते हो, षण्णवति सली 96 इति संख्यायाः संस्कृते शुद्धम रूपम भवति? षण्णवति। ए विकल्प सही है। पाणिपादम इत्यत्र केन सूत्रेण समासः? द्वंद्वस्य प्राणतूर्य सेनांगानाम। ए विकल्प सही है। अपजिर्हीषु जिर नहीं, माफी चाहता हूँ, अपजिर्हीषु फिर जिर आ गया। अपजिहीर्षु इति पदे धातुरस्ति, इस पद में धातु है, ह्री धातु है। अपजिहीर्षु। आइए अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु युग्मेषु सम्यक युग्मं चिनुतु? बताइए। राज्ञः सेनापति माधव्यः, राज्ञः मित्रम कश्यपः, मारीचः विश्वामित्रः, कौशिकः भद्रसेना। सही विकल्प है सी। लास्ट स्लाइड आ गई है, तैयार रहिए समाप्ति की तरफ। दा धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचन रूपम अस्ति? ददाति, दत्तः, ददति ऐसे रूप है तो ये ददति है सी। यहाँ याद करिए, एक्सेप्शनल है, जैसे पूछते हैं हन धातु इत्यादि से बड़ा इस तरीके से घुमा घुमा के पूछते हैं। कर्तव्यानि खलु दुःखितैर दुख निर्वापणानि इति कथनम अस्ति? यह किसका कथन है? तो तमसाया। वक्रः पंथा यद्यपि इत्यनेन का नगरी ज्ञाता भवति? उज्जैनी। मेघदूत से है। बी विकल्प सही है। लास्ट प्रश्न आज का। कठोपनिषदे श्रृंकाम पदस्य को अर्थ? श्रृंकाम पदस्य का क्या अर्थ है? अनेक रूप रत्न मालाम। सी विकल्प सही है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न जो है समाप्त हो गए। ठीक है, ये आपके संस्कृत एलटी ग्रेड की परीक्षा जो 7 दिसंबर 2025 की हुई है उसका प्रश्न है, उसका उत्तर है। और मैं ये आपको
दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठाकर आपसे पूछे गए हैं, कुछ भी नया नूतन नहीं है। इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए जब आप अपना टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारा कर रहे हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी का आकलन करने के लिए मॉडल पेपर से बेहतर है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम लोग मेंस की परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटजी भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो अब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। यह प्रयास यदि हमारा सबका अच्छा लगा हो, अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।